अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एक आम कहावत है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इसी सिलसिले में मैं दमे के मरीज़ों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी खुराक है जिससे दमे के मरीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनके जो दमे के अटैक्स हैं और अलामात हैं उनमें कमी आए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एक मरीज़ होता है उसको सबसे बेहतर पता होता है कि ऐसी कौन-सी खुराक है जिसको खाने के बाद या तो उसकी अलामात बढ़ जाती हैं या उसको अटैक्स बढ़ जाते हैं दमे के, तो उस खुराक से तो उसको लाज़मी एहतियात करनी चाहिए। तो इसके अलावा जो बाकी खुराक है उसमें आपने ये देखना है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दमा एलर्जी नहीं है बल्कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यानी कि इसमें सांस की नालियों की सोजिश होती है। तो इसमें 2 पॉइंट आपने दिमाग में रखने हैं। ऐसी खुराक जो सोजिश को बढ़ाती है, एक तो आपने उससे अवॉइड करना है, और इसके अलावा आपने ऐसी खुराक से अवॉइड करना है जिसको कंज़्यूम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि हज़म करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो पीनट्स यानी कि मूँगफली का दमे के मरीज़ मुकम्मल तौर पे एहतियात करें और बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि दमे के अटैक्स को ये बढ़ाती है। इसके अलावा जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं उससे भी जिन लोगों को मसला होता है वो कम से कम खाएँ या ना खाएँ तो बेहतर है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो आपको लगता है कि आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स में बनी हुई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जितनी भी हैं उनसे अवॉइड करें। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को बढ़ाती हैं जिसकी वजह से दमे के अटैक बढ़ जाते हैं। मिठाइयों से परहेज़ करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच भी होती हैं और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है या घी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दमे के अटैक्स को बढ़ाने का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा ऑयली फूड जितनी भी है उससे बिल्कुल अवॉइड करें। और बहुत सारे मरीज़ आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दमे के मरीज़ को चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। इसमें भी आगे 2 पॉइंट हैं, एक तो चावल की 2 टाइप्स होती हैं, एक व्हाइट राइस होते हैं और एक ब्राउन राइस होते हैं। जो व्हाइट राइस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर आप खाते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को बढ़ाती है, यानी कि सोजिश ज़्यादा होती है जिससे सांस की नालियों की तंगी बढ़ेगी तो दमे के अटैक्स ज़्यादा होंगे। और जो ब्राउन राइस हैं वो उसमें कंपैरेटिवली विटामिन्स भी ज़्यादा होते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने राइस इस तरह खाने हैं जिसमें कम से कम घी या ऑयल इस्तेमाल हो। जैसे बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर चाइनीज़ राइस की बात करें या बॉइल्ड राइस खाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो वो दमे के मरीज़ों के लिए सेफ़ होता है। इसके अलावा बीफ यानी कि बड़ा गोश्त जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन कंज़्यूम होती है, क्योंकि उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी खाने से अवॉइड किया जाए। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह जो है वो दमे के मरीज़ बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें। स्मोकिंग के जो एलर्जेंस हैं वो जाके आपकी सांस की नालियों पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से सांस की नालियाँ फिर तंग होती हैं और दमे के अटैक्स बढ़ते हैं। और सर्दियों में ठंडे पानी से अवॉइड करें, और जो आर्टिफ़िशियल जूसेज़ हैं, जो डब्बे वाले जूसेज़ हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ़िश जो है इसमें जो ओमेगा 3 होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो आपके दमे को कंट्रोल करने में एक बेहतरीन चीज़ है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ये दमे के मरीज़ों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं, और ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम में जब अटैक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो तब ये चीज़ें जलती पे तेल का काम दिखाकर आपके अटैक्स को ज़्यादा कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।